हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। हम लोग एवरेज की क्लास कर रहे थे और एवरेज की क्लास में मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे और उनमें कुछ आइडिया भी दिए थे, कुछ मेथड भी हमने पढ़ा था जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और करीब 4 से 5 क्वेश्चन भी किए थे और उसके बाद हमने वहीं पे क्लास अपना समाप्त किया था। कल के ही क्लास को हम आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कल के क्लास पर आधारित जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम में पूछे जा गए जो क्वेश्चन हैं कल की क्लास पे आधारित वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आइए क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या है? और ये कब पूछा गया हमारा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी फेस एक्स में 4 तारीख महीना 8 2022 को पूछा गया है। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक प्राप्त हुए। कितना विद्यार्थियों को? 11 विद्यार्थी को। 11 विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त हुए? 78 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। और 7 विद्यार्थियों को 80 अंक प्राप्त हुए और जो 7 विद्यार्थी थे उनको 80 अंक प्राप्त हुए। और इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला है कि 5 विद्यार्थी को 82 अंक प्राप्त हुए। 5 विद्यार्थी को 82 अंक प्राप्त हुए। 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। और 2 विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त हुए? 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या है? तो बोल रहा है कि 11 विद्यार्थी को 78 अंक प्राप्त हुए, 7 विद्यार्थी को 80 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और 5 विद्यार्थी को 82 अंक प्राप्त हुए। तो और 2 अंक को 86 अंक प्राप्त हुए ना, 2 विद्यार्थी को 86 अंक प्राप्त हुए। तो बोल रहा है कि बताओ तब सभी का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन यही कर रहा है कि सभी का एवरेज क्या होगा। ठीक है। तो 11 ये क्या है? ग्रुप ही हो गया ना, एक तो 11 लोगों का एक ग्रुप है और उनका एवरेज 78 है, यानी ये हमारा एवरेज दिया गया है और ये हमारा डेटा है। यही है। अब इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज निकालने के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले करना क्या, आप एक संख्या एवरेज मान लेना। तो हम इसका एवरेज 80 मानते हैं क्योंकि हमें 80 से इनका प्लस माइनस करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी ना। मैंने बोला था कि क्वेश्चन में क्या करना, जब भी मानना संख्या, कोई संख्या मानना तो क्या करना कि ऐसी संख्या मानना है जिससे क्या होगा कि हमें जोड़ घटाना में क्या हो, आसानी हो, प्लस माइनस में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि हमें क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना है। एग्जाम में हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है कि हम क्वेश्चन को लेके बैठे रहे ना, ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे तो या तो इन्हीं में से कोई संख्या लेके एवरेज मान लेना या तो अलग से मान लेना। ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से पिछले क्लासों में समझा रखा है। ठीक है। अभी तक आपने पिछले क्लास को अगर नहीं देखा है और नए हो इस वाले क्लास में, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पिछले क्लास को जरूर जाके वॉच कर लेना। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके वॉच कर लो, जिससे क्या होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर इसके बाद ये भी आएगा। ये भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं उसे देखने के बाद ही ये समझ में आएगा, ये वाला भी क्लास आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पिछले क्लास को देख रहे होगे ना, तो क्या होगा कि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 80 हमने एवरेज मान लिया। अब हमने कहा क्या कि इससे इनका क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से जब इसका करेंगे तो ये -2 हो जाएगा ना, कम है ना, 2 -2 हो जाएगा। और ये क्या है, बराबर है यानी 0 हो जाएगा। और ये कितना है, ये हमारा +2 हो जाएगा, 2 ज्यादा है। और ये कितना है, +6 हो जाएगा, 6 ज्यादा है। यही है। अब क्या होगा, ग्रुप वाले में मैंने बताया था कि क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है ना। डेटा दिया है और एवरेज दिया है और एवरेज पूछ रहा है। तो हम क्या करते थे कि जो निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई हम डेटा में करेंगे, यानी 2 × 11 यानी हो जाएगा -22। फिर क्या हो जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसका जब इसमें करेंगे यानी कि +2 × 5, 5 दूना 10, +10 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर +6 और 2, 6 दूना 12, यानी क्या हो जाएगा, +12 बटा। अब इसके बटा करेंगे
अब जितने डेटा होंगे वो लिखेंगे, यानी 11 7 कितना हो जाएगा, 18 5 23 2 25, यही होगा 25 डेटा है। और यहाँ पे देखिए ये -22 10 2 12 +22, तो क्या हो जाएगा -22 +22 कट जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 0, 0/25, यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसी को हम क्या करेंगे, जो एवरेज माने हैं उसी में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस कोई डिपेंड नहीं रखता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 80 में 0 को ऐड करेंगे या माइनस ही करेंगे तो भी हमारा 80 ही आएगा ना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। एक बार फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ये 100 अंकों की एक हिंदी की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक प्राप्त हुए, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक प्राप्त हुए, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक प्राप्त हुए, 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। तो बोल रहा है कि तो बताओ कि सभी का औसत कितना होगा। तो जब सभी का औसत पूछा तो हमने ऐसे लिखा, इसके बाद हमने एक एवरेज मान लिया। ठीक है, इसे कैसे मानना है वो सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एवरेज मान लेना, या तो इन्हीं में से मान लेना या तो अलग से मान लेना, लेकिन कोशिश करना कि एवरेज ऐसा मानना कि जहां से हमें प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 80 माना, अब 80 से इनका क्या करेंगे, तुलना करेंगे एवरेज से। तो 80 में जब 78 देखे तो ये -2 कम हो गया, फिर यहाँ से 80 से 80 देखे तो ये 0 हो जाएगा, बरोबर है। फिर यहाँ पे 80 से 82 यानी +2 ज्यादा हो गया है। फिर यहाँ पे 80 से 86 है यानी +6 ज्यादा है ना। फिर जो आया डेटा, जो आया है यहाँ पे उनका हम डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनका इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 11, फिर यहाँ पे 0 इसका हो जाएगा, 11 दूना 22 -22, फिर +2 × 5 करेंगे तो 5 दूना 10 +10 हो गया, फिर +6 × 2 यानी 6 दूना 12 +12 हो गया, बटा 25। 25 कहाँ से आया, डेटा इनका योग करेंगे, 11 7 18 18 5 23 23 2 25, 25 हो गया। फिर इन्हें हमने देखा कि -22 है, फिर ये +22 है, तो यानी माइनस प्लस होके कट जाता है हमारा, तो यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसे हम जो एवरेज माने उन्हीं में हम उसे, अगर प्लस में आ रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आ रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 0 कोई प्लस माइनस माइनस नहीं रखता है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस भी करके देख ले माइनस भी करके देख ले तो हमारा 80 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को एक बार अपने समझ लीजिए, फिर इसको उतार, अगर उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 केजी है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 केजी, 52 केजी, 40 केजी, 44 केजी, 48 केजी बताएं। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 केजी है। कितना है, 6 छात्रों का औसत वजन 46 केजी है। ठीक है, 6 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, 40 के। जब समूह के सदस्यों ने उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 केजी, 52 केजी, 40 केजी और 44 केजी, कितना कितना है, 50 केजी, फिर क्या है 52 केजी, फिर 40 केजी, 44 केजी, 48 केजी।
बताएं। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन पता नहीं है। ठीक है, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक लोग ये हो गए, ये 2 लोग हो गए, ये 3 लोग हो गए, ये चौथे लोग हो गए, ये 5वें लोग हो गए, और ये छठवां जो है वो बोल रहा है कि मुझे अपना औसत वजन नहीं मालूम है, यानी हम उसे एक्स मान लें। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है ना? और इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप एवरेज ले लेना। कोई एक इनमें से क्या करना, कोई एक एवरेज ले लेना और क्या करना, सॉल्व करना उसे। ठीक है? नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे एवरेज नहीं लेना है। एवरेज तो ऑटोमेटिक दिया है। यहाँ पे देखिए 6 लोगों का एवरेज कितना है, 46 है। 6 लोगों का एवरेज 46 है। और यहाँ पे 5 लोगों का डेटा दिया है और एक का डेटा नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही मालूम है कि हमारा एवरेज क्या होने वाला है। एवरेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 46 है, तो 46 मान लेंगे हम यहाँ पे जो है। ठीक, इन 6 लोगों का एवरेज कितना है, 46 है। लेकिन हमें ये छठवां का हमें मालूम करना है कि इसका वजन कितना केजी है, ये हमें मालूम करना है। 5 का हमें दिया है, यही है ना? अब यहाँ पे इनका हम इनसे तुलना करेंगे। 46 से जब 50 हम देखें तो ये क्या है, +4 हो जाएगा। 4 ज्यादा है कि नहीं? और जब 46 से 52 देखें तो 6 ज्यादा है हमारा। और जब 46 से 40 देखें तो -6, यानी 6 कम है ना? और फिर जब 46 से हम 44 देखें तो -2 कम है। और जब 46 से हम 48 देखें तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का हमें मालूम नहीं है, यही हमको मालूम करना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब इन्हें ऐड करेंगे। कितना है, 6 4 10, 10 2 12, +12, फिर -6 -2, -8। ये हो जाएगा ना, 6 2 8, -8। ठीक, अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि डेटा दिया रहता है, किसी एक का डेटा पूछता है या 2 का पूछता है, जितने का भी डेटा पूछे, कुछ लोग का डेटा दिया रहा है और कुछ किसी का पूछे और हमें उसका एवरेज भी टोटल का एवरेज भी बता दिया हो। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था 6 लोग हैं और 6 लोगों का जो एवरेज है 46 केजी है ना, जिसमें से 5 लोगों का दिया गया है हमें और एक का नहीं दिया है। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिले आपको, बस सबका एवरेज दिया गया हो और जिनमें से कुछ लोग का डेटा बताया गया हो, कुछ लोग का डेटा नहीं बताया गया हो, इस प्रकार से पहले निकालना। उसके बाद किसी प्रकार इसको जीरो कर देना। इसको क्या करना, जीरो कर देना। यानी अगर हम +12 -8 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा +4। +4 आएगा हमारा, +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे +4 की बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी ना समझे तो मैं बस आपको इतना समझाना चाहूंगा कि ये +4 ज्यादा हो जा रहा है। अब हमको किसी प्रकार जीरो करना है, तो क्या करेंगे, अब जब ये +4 ज्यादा है, अगर हम इसमें से -4 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ये लाइन जीरो बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना? बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज दिया है इसमें से हम -4 घटा देंगे। ठीक है, और जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या करना है, किसी भी प्रकार इसको हमें जीरो बनाना है। और हमने देखा कि यहाँ पे +4 हो रहा है तो हमें जीरो बनाना है, लेकिन तो यहाँ पे +4 आया, तो अगर हम -4 कर देंगे तो हमारा जीरो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज दिया रहेगा उनमें से हम -4 घटा देंगे, तो जो -4 घटाने के बाद जो आएगा वही इसका डेटा हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये छठवां सदस्य है, इसका वजन कितना है, इसका वजन है हमारा 42 केजी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझाएं इसे कि आ जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला 6 लोगों का औसत वजन 46 है, जिसमें से 5 लोगों का वजन इतना है और 6 का वजन हमें नहीं मालूम है। हम किए क्या, हमने जो औसत वजन दिया है उससे हमने सबका तुलना किया। तुलना करने के बाद हमने देखा कि ये +4 हो रहा था, ये +6, ये -6, ये -2, ये +2 हो रहा था। इसका मालूम नहीं था, इसी को हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक, और फिर इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया कि इसे किसी भी प्रकार जीरो कर देना। जब इसे जीरो करना हो तो होगा, तो यहाँ पे +4 आया, इसको सॉल्व करने पे +4 आया, तो +4 को किसी तरह हमें समाप्त करना होगा, तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम +4 में अगर हम -4 कर देंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। यानी -4 हमें करना होगा। तो जो -0 करने के लिए हमें जो संख्या लेनी होगी वही हमें एवरेज में से प्लस माइनस करनी होगी। अगर हमें प्लस लेनी हो तो हम एवरेज में प्लस कर देंगे,
माइनस लेनी हो तो हम एवरेज में माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस किया और हमारा 42 आया, जो कि हमारा छठवें सदस्य का क्या है, वजन है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन। आया समझ में? इसे एक बार समझ लीजिए अपने से, इसके अगर उतारना है तो इसे उतार लीजिए। हम वेट करते हैं, फिर इसके बाद हम इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तब तक आप उसे रीड करिए जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को मिलके सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक पसारी की लगातार 5 सप्ताह तक रुपए 8,435, 8,927, 8,855, 9,230 रुपए और 8,562 रुपए की बिक्री होती है। छठे सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसे औसतन रुपए 8500 की बिक्री प्राप्त हो। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज किया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। बोल क्या रहा है कि एक पसारी की लगातार 5 सप्ताह तक रुपए, एक पसारी है, पसारी का दुकान है, और उसने कितना 5 सप्ताह तक, पहले सप्ताह में उसने कितना किया है, उसने पहले सप्ताह में किया है 8,435, दूसरे में कितना किया है, दूसरे में किया है 8,927, और तीसरे में कितना किया है, तीसरे में किया है 8,855, चौथे में किया है 9,230, और पांचवे में किया है 8,562। और बोल रहा है कि छठवें में हमें कितना करना हो, छठवें में हमें कितना करना, छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन रुपए 8500 प्राप्त हो। कितना हो, 8,500 प्राप्त हो, यानी हमें उसका एवरेज 8,500 दिया है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना, पिछले वाला ही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पसारी की दुकान है, उसमें पहले सप्ताह में 8,435 पाया, दूसरे सप्ताह में वह 8,927, तीसरे सप्ताह में 8,855, चौथे सप्ताह में 9,230, और पांचवें सप्ताह में 8,562। ठीक है, इतना पाया। और बोला क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला कि छठवें सप्ताह में उसे कितना करना होगा कि जो उसका औसत बने 8,500 बन जाए। ठीक है, ये करा है क्वेश्चन। तो हमें जो एवरेज दिया है हम क्या करेंगे, उसी से सबका तुलना कर देंगे, यही करेंगे। तो जब इसका हम इन सब में तुलना करेंगे, ठीक है, 8500 से ये कितना कम है, अगर हम कम देखें तो यहाँ पे 10 से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ पे कितना होएगा 9, 9 से 3 जाएगा 6, फिर यहाँ पे बचेगा 4, 4 से 4 जाएगा 0, 8 से 8 जाएगा 0, यानी 65, -65 हो गया। ठीक, -65 कम है, और ये कितना है ज्यादा, ये हमारा ज्यादा है 427, 427 ज्यादा है ना। देखिए 7, फिर 2, फिर 9 से 2 5 जाएगा 4, ठीक 0, हाँ सही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, ये भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखें तो 5, फिर यहाँ से घटाए 5, 8 से 5 जाएगा 3, 355, ये 355 ज्यादा है। ठीक, और ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखें तो 0 से जाएगा 0, फिर यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 से 5 जाएगा 7, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 8 से 8 जाएगा 0, 730 ज्यादा है यह। ठीक, फिर इसके बाद ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 62 ना, 8,500 में ये 8,562 प्लस 62 हो जाएगा, और इसका हमें मालूम करना है, यही करना है।
ठीक, अब देखिए जो प्लस प्लस है सबको ऐड कर लो, कितना है 7 5 12, 12 2, देखिए 7 5 12, 12 2 14 को 4 1, फिर यहाँ पे 2 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16 17 को 7, फिर एक बचा हमारा 4 3 7, 7 7 14, 14 1 15, ये आया -65 हो गया। अब 14 से 5 जाएगा 9, फिर यहाँ पे 6 से 6 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 6 से 6 जाएगा 0, 15 आ जाएगा 1509। ठीक है, यही होगा हमारा 1509 होगा। ठीक है, 1509 ये क्या आया 1509 हमारा 1509 हमारा प्लस आया है, प्लस आया है ना। फिर मैंने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पे आएगा इस लाइन को हमें किसी भी प्रकार जीरो करना है, तो यहाँ पे प्लस 1509 है, अगर हम इसमें से 1509 घटा दे तो जीरो आ जाएगा कि नहीं, तो जो हम इसमें से घटाएंगे वही हम जो एवरेज है हमें दिया गया उसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, हम 8500 में क्या करेंगे, हम 1509 यानी इतना घटा देंगे। ठीक है, अब घटाइए 10 से 9 जाएगा 1, 9 यहाँ बच जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 14 से 5 जाएगा 9, 7 से 1 जाएगा 6, 6 9 9 1। एक बार फिर से देखिए 10 से 9 जाएगा 1, 9 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 9 9 1 ना। यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आया, चीज समझ में ना। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, अपने समझ लीजिए, फिर इसे इरेज करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से देखकर। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 30 है। 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 है, उनमें से 3 का वजन 42 केजी, 28 केजी और 24 केजी है। चौथे विद्यार्थी का वजन केजी में कितना है। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी फेज एक्स में पूछा गया है 2022। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आप फिर से देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है, वहां पे देखिए क्या लिखा गया है, 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 है। ठीक है, 30 केजी है, उनमें से 3 का वजन 42 केजी, 28 केजी और 24 केजी है। चौथे विद्यार्थी का वजन केजी में कितना है। ठीक है, क्या क्या है, 4 विद्यार्थी हमारे दिए गए हैं। ठीक है, 4 विद्यार्थी हमारे दिए गए और 4 का वजन कितना है, औसत औसत वजन जो है वो 30 केजी है, यही बोला क्वेश्चन। और बोला क्या, उनमें से 3 का वजन 42 केजी, कितना कितना है 42 केजी, फिर क्या है 28 केजी और है हमारा 24 केजी। ये 3 का वजन दिया है, चौथे का वजन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सब सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिस टॉपिक पे हमने आपको बताया था जो टॉपिक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम
सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे दिया है एवरेज, इसी एवरेज से हम सबकी क्या करेंगे, तुलना करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे हम 30 केजी से तुलना करेंगे सबका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 30 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब ये कितना कम है, -2 हो जाएगा। फिर ये कितना कम है, -6 कम हो गया। ठीक, और इसका हमें मालूम नहीं है, नहीं है। अब इन्हें ऐड करते हैं, +12 फिर -6 2 8 -8, यही होगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4, +4 आ जाएगा, यही होगा ना। +4 बचेगा हमारा। और हमने आपको बताया कि किसी भी प्रकार हमें क्या करना है, इन्हें जीरो बनाना है। ठीक, यानी यहाँ पे +4 आया है, तो इसको अगर हमें जीरो बनाना हो तो अगर हम -4 कर देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम एवरेज के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने -4 किया, यानी एवरेज में भी हम -4 करेंगे। और 30 से अगर हम -4 करेंगे तो हमारा 26 केजी आएगा, जो कि हमारा चौथे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि अब आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली कर पा रहे होगे और क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने से फिर देखिए, और इसे अगर आप उतारने का प्रयास करें तो इसे आप उतार लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे रीड करने का प्रयास करिए। इसके बाद हम और आप मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। यानी कि टोटल मिला के 7 संख्याएं, और सातों का जो औसत बताया है हमको वो कितना बताया है, 10 बताया है। यही ना कर रहा है क्वेश्चन। ठीक, और जिसमें से 6 का एवरेज हमें 8 दे दिया है, 6 डेटा का एवरेज हमें 8 दिया है, और टोटल मिला के 7 डेटा है, यानी एक डेटा और बचा, और जिनका एवरेज पूछ रहा है तो हमने x मान लिया। ठीक, अब जो दिया रहे हमारा एवरेज से हम इनका तुलना करेंगे। अब 10 से तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक, हो जाएगा, और इसका हमें तो मालूम करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये कौन से क्वेश्चन, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन है कि नहीं। अब 6 लोगों का दिया है एवरेज, तो 6 लोगों का एक ग्रुप होगा, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन है। तो ग्रुप वाले में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनका तुलना करने पर यहाँ पे जो आता है उसका हम क्या करते हैं, उसके डेटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, हो जाएगा। 6 दूना 12, -12 आया। और इसके बाद हमें किसी भी प्रकार इसको जीरो बनाना होगा, किसी भी प्रकार हमें इसको जीरो बनाना होगा ना, किसी भी प्रकार हमें इसे जीरो बनाना है। और जब किसी भी प्रकार इसे जीरो बनाना है तो यहाँ पे हमने देखा -12 है, अगर हम +12 कर देंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो करेंगे हम वही हम इसमें भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत छोटा था और बहुत आसान था। ठीक है, ये ग्रुप वाला क्वेश्चन था, इसलिए हमने ग्रुप के माध्यम से किया। ठीक है, इसमें भी संख्या पूछा है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने पिछले क्लास में जो अरे पिछले जो प्रश्न किए हैं उसमें हम क्या, हमको डेटा मिला था, ग्रुप नहीं मिला था, डेटा मिला था। बारी बारी सबका डेटा मिला था और एक का डेटा गायब था, और हमें उसका मालूम करना था। इसमें क्या किया, इसमें ग्रुप वाइज डेटा दिया है और हमें मालूम करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 16 है जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। और ये कहाँ पूछा गया है? एसएससी फेस एक्स में पूछा गया है 2022 में ना। ठीक है, डेट सही पूरा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के, कितने हैं? 15 लड़के हैं, 15 बॉय हैं और कितना है? एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है? लड़कों की औसत आयु 16 है। लड़कों की औसत आयु कितना है? 16 है। और जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। लड़कियों की कितनी है? 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सबका औसत आयु बताना है। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन है? ये हमारे ग्रुप वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 15 लोगों का ग्रुप है, 15 लड़कों का ग्रुप है, उनका एवरेज कितना है? 16 है। यहाँ पे 10 लड़कियों का ग्रुप है, उनका एवरेज कितना है? 15 है। और सबका एवरेज पूछ रहा है। सबका एवरेज हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे? पहले हम एक मान लेंगे एवरेज। हमने 15 मान लिया। ठीक, कोई भी मान सकते हो आप। 15 से इनकी जब हम तुलना करेंगे तो ये +1 होगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बरोबर बरोबर हो गया। अब जो यहाँ पे आता है उसका हम क्या करते हैं? डेटा में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है हमारा डेटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और 0 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा आया यहाँ पे +15 और यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया हमारा 0। यही आया ना? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे कोई देखिए किसी का कोई डेटा नहीं पूछा है, इसलिए हमें इसे 0 नहीं करना है। अब हम करेंगे क्या? 15 बटा जो डेटा दिया है उन्हें हम ऐड करेंगे। 15 10 25, 25 हो गया। अब देखिए अब इन्हें काटिए। 5 तिहाई 15, 5 25 25, 3/5। अगर हम इसे देखें तो क्या हो जाएगा? 0.6 यही होगा। अब यहाँ पे जो आया वही हम इसमें करेंगे, यानी जो डेटा में इसमें हम ऐड कर देंगे 0.6 और हमारा आ जाएगा 15.6 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप क्वेश्चन को हल्का सा हम मिक्सचर करके लगा रहे हैं। क्यों मिक्सचर करके लगा रहे हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन को मिक्सचर करके इस प्रकार लगा रहे हैं क्योंकि हमने हर जो टाइप पीछे जो टाइप पढ़े हैं ना उन टाइप को हम बारी बारी कर रहे थे अभी तक। अब अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो बारी बारी से क्या होगा? हमारा थोड़ा सा ये जो माइंड का कैलकुलेशन है थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और ठीक है, और टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप वाला क्वेश्चन पूछा है। बोला क्या? 15 लड़कों का कितना है? 16 है। 10 लड़कियों का 15 है ना। फिर हमको एवरेज हमने माना 15। ठीक, उनसे हमने इनका जब तुलना किया तो यहाँ पे ये +1 बचा, यहाँ पे 0 बचा। अब जो आया इस प्रकार के क्वेश्चन में हम उसका डेटा में मल्टीप्लाई करते हैं। इनका हमने एक यहाँ पे 15 आया। नहीं, हाँ यहाँ पे 1 आया और एक का जब हम 15 मल्टीप्लाई किए तो हमारा +15 आ गया। और यहाँ पे आने वाला है 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहने वाला। ठीक, फिर बटा जितना डेटा उनको हम ऐड करते हैं तो 15 10 25 हो गया। हो गया 25। अब क्या करेंगे? अब हम इनको काटेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25। ठीक, अब जब इस 3 में हम 5 का भाग देंगे, यहाँ पे भाग लेके देख लीजिए क्या हो जाएगा? दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो यही वही आया यहाँ पे 0.6। ठीक है, 0.6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसी को जो हम आने रहेंगे एवरेज उसी में ऐड कर देंगे। 0.6 को ऐड किए तो 15.6 आ गया जो कि हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है ना? इसे एक बार आपने समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन को रीड करिए ध्यानपूर्वक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 और 3 संख्याओं का औसत 5.25 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला? बोला कि 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। कितना का? 7 संख्याएं जो है इनका एवरेज कितना दिया है? 4.75 यही दिया है। और बोल क्या रहा है? बोल रहा है इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है। जो 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है? 4.5 है। 4.5 है, ठीक। और 3 संख्याओं का औसत 5.25 है। और जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है? 5.25 5.25 दिया है, ठीक है। फिर क्या है? शेष 2 संख्याओं का औसत। हमारे पास 2 संख्या और बचा और इनका हमसे एवरेज पूछ रहा है। टोटल मिला के 2 3 5 2 7 हो गया ना। 7 संख्याओं का एवरेज इतना दिया है, ठीक। और जिसमें से 2 संख्याओं का एवरेज इतना है, 3 संख्याओं का इतना है, तो जो बाकी 2 बचे हैं उनका एवरेज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में? अब हम करेंगे सबसे पहले जो एवरेज दिया है उनसे इनका तुलना करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 4.75 दिया है, ठीक है। अब 4.75 यहाँ पे 4.5 है, ठीक है। 4.5 4.75 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना ज्यादा है हमारा? ये हमारा 0.25 ज्यादा है। ज्यादा नहीं, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा ना, -0.25 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4.75 है, यहाँ पे 5.25 है। कितना ज्यादा है? 0.50 ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया। और इसे हमें मालूम करना है, तो रुके रहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे मालूम करना है, यहाँ पे मालूम करना है, यानी हमें इसे किसी प्रकार इसको जीरो बनाना है ना, किसी भी प्रकार बनाना है। तो यहाँ पे देखिए -0. अब यहाँ पे जो है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इस वाले में, ठीक। 2 पच्चे 10 को 0 1 2 दूनी 4 1 5, ठीक। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक। ये माइनस में हो गया, प्लस अब इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 शून्य 0, 3 पचे 15 को 5, ठीक 1, ठीक। 3 शून्य 0 3 पचे 15, यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हुआ। अब देखिए ये आया, अब हमें किसी प्रकार पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा एक ही आएगा ना। अगर हम 0.50 से 1.50 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए एक जो है, अब ये आप मालूम है क्या करेंगे आप डायरेक्ट इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो डेटा माना है आप लोगों ने, ठीक है, इसी में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। लेकिन ये नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 डेटा पूछे हैं, एक डेटा नहीं पूछा है। 2 लोगों के बारे में पूछा है ना। एक लोगों के बारे में पूछता तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसी को कर देते। लेकिन 2 लोगों का पूछा है, यानी कि जो यहाँ पे आएगा वो हमारे 2 लोगों में विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि सभी ने, इसने 5 रुपए पाया, इसने 3 रुपए पाए, और जो बाकी 4 रुपए हैं वो इन दोनों में कितना कितना मिलेगा, बरोबर बांटना है। तो 4 को क्या करोगे आप? अगर 4 मिला उसको, 2 लोग हैं तो 2 2 करके बांटोगे कि नहीं? 2 2 करके बांटोगे ना। तो यहाँ पे जब टोटल 1 निकल के आया है तो ये 1 हम इसमें बांटेंगे कि नहीं? ये 2 लोग हैं, ठीक है। एक लोग को तो देंगे नहीं क्योंकि हमें 2 लोग का डेटा निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटे 2, इसे हम 2 लोगों में बांट देंगे। और जब बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा 0.5। यार अगर 1/2 में अगर हम माइनस करेंगे तो 0.5 नहीं आएगा, 0.5 आएगा ना, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है हमारा +0.5, ठीक। अब जो आया है वो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार इसको हम जीरो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आया है हमने बोला है ना, जब कोई डेटा हमें मालूम करना हो तो हमें किसी भी प्रकार इसको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। यानी यहाँ पे +0.5 आया है, अगर हम -0.5 इसमें से कर दे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना। ये हमारा पूरा जीरो बन जाएगा, बन जाएगा पूरा जीरो। यानी हमने किया क्या, हम जो इसमें यहाँ पे करेंगे वही हमने बोला कि इसमें भी करना है, एवरेज वाले में।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे, और जब इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4.25 आ जाएगा। यानी 4.25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, हुआ क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 7 लोगों का डेटा कितना दिया है 4.75 दिया है, जिसमें से 2 लोगों का 4.5 है और 3 लोगों का 5.25 है, और जो अगले 2 लोग हैं उनका डेटा हमें मालूम नहीं है, और वही क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें वही बता दो, वही हमें बताने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, वही बोल रहा है। तो फिर हमने जब ऐसा डेटा मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज दिया रहता है उसी से हम क्या करते हैं, सबका तुलना कर देते हैं। तो हमने जब इसे दिए गए एवरेज जब हम तुलना कर किए इसका, तो यहाँ पे 0.25 आया, यहाँ पे 0.50 आया। ठीक, और यहाँ पे हमें मालूम ही करना है। ठीक है, यहाँ पे मालूम करना है हमें। अब जो आया उसका ये क्या है, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन है, तो ग्रुप वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं डेटा वाले में ना। तो इनका जब हम इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, और जब इसका हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.50। ठीक, 1.50 आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि जब हमें कोई डेटा पूछे तो किसी प्रकार हमें इस लाइन को जीरो बनाना है। तो हमने क्या किया, इससे पहले हमने किया क्या कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक आया। अब ये देखिए जो एक है, ये जो एक है, ये जो एक आया है, यह क्या है, ये 2 लोगों की बात है, एक लोगों की बात नहीं है। यहाँ पे जो एक आया है वो 2 लोगों को मिलना चाहिए, यानी हमें एक को 2 लोगों में बांटना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का एवरेज पूछा है हमसे, 2 ही लोगों का पूछा है ना। हाँ, 2 लोगों का पूछा है, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक को 2 लोगों में जब बांटे तो प्लस 0.5 आया। ठीक, अब हमें किसी भी प्रकार इसको जीरो करना है। जब इसे जीरो करना है तो प्लस 0.5 आया है, तो इसमें अगर हम 0.5 माइनस कर दें तो हमारा जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने इसमें यहाँ पे देखिए कि कर दिया हमने 4.75 से 0 माइनस 0.5, जब माइनस किया है तो हमारा आंसर निकल के आ गया है 4.25, जो कि हमारा क्या है आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक बार अपने से समझ लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे रीड करिए, फिर इसके बाद हम और आप मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एक अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतर ढंग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्लास आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और इसी प्रकार हमारे जो आगे की क्लासें चाहते हैं कि आपको मिलती रहे रेगुलर, तो आप क्या करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो हमारे द्वारा प्रदान किया गया सभी क्लासें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, लेकिन आपको करना क्या होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे क्या होगा कि मैं वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा या यूट्यूब पे आऊंगा वीडियो लेके, आपका क्या होगा, आपके यहाँ नोटिफिकेशन उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको ना, पसंद आ रहा है ना, कहीं भी डाउट नहीं है ना, डाउट होगा तो उसे कमेंट में जरूर छोड़ना, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है ना, और लेकिन लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक कर सकते हैं आप, एक लाइक करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब आपको पसंद आ रहा है तो हम वीडियो बनाएंगे ही। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमें मालूम चल जाएगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बात और है, आपको ये जो क्वेश्चन है इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्हें किसी भी प्रकार को आपको लिखने की जरूरत नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको बस करना क्या होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा। इसमें टेलीग्राम में आप अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे सर्च करना सक्सेसपुर, SUCCESPUR,
सक्सेस पे आप सर्च करोगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप उसमें जाके क्या करोगे, उसमें जाके आप ऐड हो जाओगे। वहीं पे हम इसका क्या करते हैं, हमारी क्लासेस जो होती हैं उनका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, या तो वहां से ऐसे करके जुड़ जाइए, या तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्लिक करके भी जाके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो आप जिस माध्यम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी फ्री में है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन का कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है संख्या, 25 संख्या है और उनका जो एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। ठीक है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है। कितना है, 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 14 है। ठीक, फिर उसके बाद और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, और 12 अंतिम के जो 12 संख्या है उनका जो एवरेज है वो कितना है, 17 है। ठीक, 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मिला के हमारे 25 संख्याएं जिनका एवरेज 18 है। तो यहाँ पे देखिए ये 12 संख्या हो गया, ये 12 हो गया, 12 12 24, एक संख्या बचा। और एक संख्या का आपसे क्या कर रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो हमने x मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब तक आप तो एकदम क्वेश्चन को ऐसे उड़ा रहे होगे, आया लगाए फर, आया लगाए फर ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे होगे, सबको उड़ा दे रहे होगे क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज दिया है उन्हीं से हम क्या करेंगे, इनका तुलना करने वाले हैं, डेविएशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 से 14 क्या है, -4 हो जाएगा, कम है। 18 से ये कितना कम है, -1 कम है, इसका भी हमको मालूम ही करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आया है उसका हम इस डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक 48, -48। फिर यहाँ पे -1 का जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12, कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो आया हमें यहाँ का डेटा मालूम करना है ना, ये नहीं करना कि नहीं बटा करके ये इनका क्या करना कि 12 12 24 एक बटे 25 कर देना, ऐसे मत करना। ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे ग्रुप वाले हैं, ग्रुप वाले क्वेश्चन है और उसमें हमें डेटा बताना है। हमें बताना क्या है, हमें डेटा बताना है। ठीक है, डेटा बताना है तो हमें इस लाइन को किसी भी प्रकार जीरो करना है। इस लाइन को हमें किसी भी प्रकार जीरो करना है। वहां पे देखिए एक लोग का भी, वो भी डेटा कितना बताना है, हमें एक लोग का बताना है। अगर दो लोग रहते तो यहाँ पे जो आता है इसकी बटे कर देते दो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो लोगों का पूछा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे दो का भाग करके कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, अगर चार लोग का पूछता है तो क्या करते हैं हम, चार लोग का पूछता है तो हम चार का इसमें डिवाइड करते हैं। जितने लोगों का डेटा पूछेगा उतना हम डिवाइड करने वाले हैं लास्ट में। तो यहाँ पे एक लोग का पूछा है, तो अगर हम इसमें एक का डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, -60 ही आने वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आया इसे हमें किसी भी प्रकार जीरो करना है, इस लाइन को किसी भी प्रकार जीरो करना है, यानी अगर हम +60 कर देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक, और मैंने बताया कि यहाँ पे जो होगा वही हम एवरेज में करने वाले हैं, जो एवरेज हमारा दिया रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, +60 कर देंगे। और जब +60 करेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या किया है, 25 लोगों का एवरेज 18 दिया है, ठीक, टोटल, जिसमें से 12 लोगों का कितना आया है, 14 है। फिर अगले 12 लोगों का कितना है, 17 है। और एक लोग जो बचे उनका एवरेज हमसे पूछा है। जो एवरेज दिया है उनसे हम क्या करेंगे, इनका तुलना करेंगे।
जो एवरेज दिया है वहां से इनका तुलना करेंगे तो यहाँ पे तुलना करने के बाद हमारा -48 -12 आ जाएगा, और इन्हें करेंगे -60 आ जाएगा। और जब -60 आ जाएगा तो हमें इसे किसी प्रकार जीरो करना, यानी +60 कर देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा, और जो करेंगे हम वो इसी में ऐड कर देंगे तो +60, और यहाँ पे 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाइट कट गई। सो आज के क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।